सोना इस वक्त दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अमेरिका से लेकर भारत तक हर जगह गोल्ड की चमक ऐसी बढ़ी कि निवेशक इसे साल का सबसे हॉट एसेट कह रहे हैं। अमेरिकी सरकार के शटडाउन का डर, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और आने वाला दिवाली का त्योहार, इन सब ने मिलकर सोने को एक नई ऊंचाई दी है। तो चलिए इस रिपोर्ट में समझते हैं कि आखिर क्या है सोने में आई इस तेजी की पीछे की बड़ी वजह है। भारत में अब ये कैसा परफॉर्मेंस देता नजर आएगा और इस एसेट क्लास को लेकर के आखिर आगे का आउटलुक क्या कुछ नजर आ रहा है। तो देखिए, अगर सोने की तेज उड़ान जो इस समय दुनिया और भारत दोनों जगह दिखाई दे रही है और सोना नई ऊंचाइयां छू रहा है, उसकी बात की जाए तो अमेरिका में सरकारी शटडाउन की आशंकाएं और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें सोने की कीमतों को ऊपर ले जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर देखेंगे तो 3 अक्टूबर को स्पॉट गोल्ड 0.7% बढ़कर $3,884.19 प्रति ऑन्स पर पहुंचा, जो 2 अक्टूबर के रिकॉर्ड $3,896.49 के करीब है। इस हफ्ते सोना 3% से ज्यादा चढ़ा है। वहीं दिसंबर डिलीवरी के लिए यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 1% से ऊपर चढ़कर $3,908.9 प्रति ऑन्स पर बंद हुए। भारतीय बाजार में भी सोना अब आसमान छू रहा है। मौजूदा डॉलर रेट 88.8 रुपए के हिसाब से स्पॉट गोल्ड की कीमत करीब 1,10,880 रुपए प्रति 10 ग्राम बैठती है। यूएस गोल्ड फ्यूचर्स की भारतीय कीमत लगभग 1,11,650 रुपए प्रति 10 ग्राम के बराबर है। ऐसे में किटको मेटल्स के सीनियर एनालिस्ट जिम विकॉफ की माने तो सरकारी शटडाउन यूएस का जितना लंबा चलेगा, सोने के लिए उतना ही अच्छा समय रहेगा। उम्मीद थी कि वीकेंड तक अगर कोई समझौता हो जाता है तो सोने की तेजी थोड़ी थम सकती है, लेकिन अभी तक समझौते की कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। वहीं अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच बातचीत अभी तक नतीजे पर नहीं पहुंची और शटडाउन तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है। इस बीच नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट भी टल गई, जिससे निवेशक अब बाकी संकेत को यानी बाकी इंडिकेटर्स को देख रहे हैं, जो बताते हैं कि अमेरिका का लेबर मार्केट ठंडा पड़ रहा है। सीएमए ग्रुप के फेड वॉच टूल की माने तो अक्टूबर में 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की 97% संभावना है, जबकि दिसंबर में 85% संभावना है। यानी ब्याज दरों में कमी लगभग तय मानी जा रही है। सोना हमेशा से अनिश्चित माहौल में एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, एक सेफ हेवन माना जाता है। अब कम ब्याज दरों में इसकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से सोना इस साल 47% से ज्यादा उछल चुका है। यूबीएस की रिपोर्ट पर आप नजर डालेंगे तो समझ में आएगा कि आने वाले महीनों में सोना $4,200 प्रति ऑन्स तक जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार में कीमतें 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं। यूबीएस का कहना है कि यूएस में रिटेल इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं और डॉलर कमजोर हो रहा है, जो सोने को ज्यादा मजबूती देगा। हालांकि बिस्तक ने जब कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा गोल्ड आउटलुक को लेकर के। अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की तो पिछले हफ्ते भी गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के भाव करीबन $3890 के आसपास बंद होते हुए नजर आए और सिल्वर ने भी ऑलमोस्ट $48 का हाई बनाते हुए दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट में 1,18,000 के ऊपर के लेवल करीबन ऑलमोस्ट 3.5% से ज्यादा की तेजी हमने गोल्ड में आती हुई देखी। सिल्वर में भी हमने देखा करीबन 1,46,000 1,47,000 के लेवल सिल्वर में आते हुए दिखाई थे, जो कि करीबन 3% के आसपास डोमेस्टिक मार्केट में तेजी रही। जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड में गिरावट हुई, डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई, क्योंकि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो शटडाउन होती हुई दिखाई दी है, उसकी वजह से हमने देखा गोल्ड सिल्वर के भावों में एक सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। लग रहा है कि अगले हफ्ते भी आपको ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुई है, लग रहा है कि अभी वो कुछ लंबे समय तक रह सकती है। यूएस के डेटा यहाँ पे डिले हो सकते हैं और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लग रहा है कि यूएस की जो गवर्नमेंट है उसको अभी शटडाउन से बाहर निकलने में टाइम लगेगा, तो उससे काफी हद तक सेफ हेवन डिमांड यहाँ देखी जा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड ईटीएफ की डिमांड हमने बढ़ती हुई देखी है, इन्फ्लोस काफी बड़े हैं, तो लग रहा है कि उसकी वजह से भी गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी देखी जा सकती है। भारत के अंदर फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और उसके बाद शादियों का सीजन है, तो ऐसे में लग रहा है कि जो डिमांड है गोल्ड और सिल्वर की वो यहाँ पर बढ़ सकती है। आने वाले हफ्ते के अगर हम आउटलुक की बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। यहाँ अगर हम एक सपोर्ट की बात करें गोल्ड के लिए तो करीबन $3840 पहला सपोर्ट रहेगा, 3800 दूसरा सपोर्ट रहेगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 3940 और करीबन $3980 रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो करीबन 1,16,000 और 1,14,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस में 1,21,000 और 1,24,000 ये रेजिस्टेंस हो सकते हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में $46 और $43 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। वहीं अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस की तो 50 से लेकर $55 के बीच के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में लग रहा है कि करीबन 1,42,000 और 1,38,000 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे और ऊपर में अगर हम बात करें तो
50,000 और 1,53,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो लग रहा है कि गोल्ड के भाव जल्दी ही आपको $4,000 से लेकर $42 तक के लेवल गोल्ड दिखा सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी लग रहा है कि 50 से लेकर $55 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से सेल एंड डिमांड हम गोल्ड में आती हुई देख रहे हैं, लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर के भावों में अगेन एक तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब गोल्ड का ट्रेंड फिलहाल साफ तौर पर बुलिश है। अगर अमेरिकी इकोनॉमी कमजोर होती है और ब्याज दरें घटती हैं तो सोने में $4,000 के ऊपर का लेवल जल्द देखने को मिल सकता है। निवेशक हर गिरावट को खरीदारी के मौके की तरह देखेंगे, क्योंकि आने वाले महीनों में डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है। ये तो हो गया ग्लोबल आउटलुक, लेकिन अब बात जरा भारत की कर ली जाए। देखिए, दिवाली सीजन आ चुका है। 20 और 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली मनाई जाने वाली है पूरे देश में। इस दौरान सोना चांदी की खरीदारी हर साल की तरह सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। धनतेरस से लेकर लक्ष्मी पूजा तक लोग ज्वेलरी, कॉइन्स और बार्स खरीदते हैं, क्योंकि सोना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हर साल दिवाली के दौरान डिमांड में 20 से 30% तक का उछाल आता है, जिससे कीमतें और भी ज्यादा ऊपर चली जाती हैं। इस साल जब दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है, भारतीय निवेशक सोने को सुरक्षित एसेट के रूप में देख रहे हैं। हालांकि कीमतें बहुत ऊंची हैं, इसलिए बजट की प्लानिंग बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोने की तरफ देखें और हर डिप पर खरीदारी की जाए। कुल मिलाकर सोने का आउटलुक मजबूत और बुलिश है। अमेरिका की आर्थिक चिंताएं, ब्याज दरों में कटौती और दिवाली की डिमांड, ये सभी फैक्टर कीमतों को ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन मार्केट अभी भी वॉलेटाइल है। साफ है कि सोना सिर्फ चमक नहीं रहा, बल्कि इस वक्त निवेशकों के लिए एक सुरक्षित सहारा, एक सेफ हेवन बन गया है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें, अमेरिकी शटडाउन और भारतीय त्योहारी सीजन, ये तीनों मिलकर गोल्ड की डिमांड को और बढ़ा सकते हैं। अनुज गुप्ता जैसे कमोडिटी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि आने वाले महीनों में सोना नए रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन याद रखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए। अपने निवेश सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना किसी भी एसेट क्लास में निवेश ना करें, बस तक की आपको यही राय है। बाकी आपको सोने और चांदी की कीमतों को लेकर के क्या कुछ लग रहा है? क्या आने वाले समय में सोने चांदी की कीमतें नीचे आने की उम्मीद कर रहे हैं? क्या बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, या फिर अभी भी सोने में निवेश को लेकर के आप काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं इस फिलहाल वाली कीमतों पर भी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक।